A very cheerful good morning to all of you. Welcome to the MV class. So today we will study chapter number 8. The name of this chapter is Let Us Encourage Others. Encourage means क्या होता है? प्रोत्साहन करना. Okay, that's start. So we all need encouragement. हम सभी को किसकी जरूरत पड़ती है? Encouragement. मतलब हम सभी को प्रोत्साहन की जरूरत होती है. It helps us to do better. ये हमको बेहतर बनाने में मदद करती है. When we succeed in something, we feel very happy. जब भी हम किसी चीज में सफलता प्राप्त करते हैं तो हम क्या होते हैं? बहुत खुश हो सकते हैं. Now at that time we need a smile or a nice word from our friends. So उस समय हमको किसकी जरूरत होती है? एक स्माइल की, एक मुस्कुराहट की और a nice word और बहुत अच्छे जो शब्द होते हैं, अच्छा शब्द जो बोलते हैं, किसकी तरफ से? अपने फ्रेंड की तरफ से. If we get that we feel happy. अगर हम ये चाहते हैं तो हम क्या होते हैं? खुश होते हैं. सो इट मेक्स अस वर्क मोर टू अचीव मोर. तो ये जो हमारा जो वर्क है ये हमको और अधिक अचीव मतलब बहुत ज्यादा प्राप्त करने में क्या करता है? हमारी और अधिक मदद करता है. सो नाउ इट इज कॉल्ड एनकरेजमेंट. ये क्या कहलाता है? एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन. इट इज अ वेरी पावरफुल फैक्टर ऑफ मोटिवेशन. सो हम बात करते हैं ये जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन हम बात कर रहे हैं, प्रेरणा का एक शक्तिशाली क्या है? फैक्टर है, कारक है. इट इज बिहाइंड एवरी ग्रेट अचीवमेंट. तो ये हमारे जो भी हम अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, जो भी हम उपलब्धि प्राप्त करते हैं, उसके पीछे क्या होता है? ऐसे क्या हम बात करते हैं? एनकरेजमेंट की. सो मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट कैन वर्क वंडर्स. जो मोटिवेशन और एनकरेजमेंट जो प्रेरणा होता है वो कैसा काम करता है? एक अद्भुत सा काम करता है. सो विदाउट दीज इट इज डिफिकल्ट टू प्रोग्रेस. तो बिना इसके हाँ, इट इज डिफिकल्ट मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना. कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम अपना जो काम करते हैं, किसी में हमको अचीवमेंट चाहिए होती है, तो उसके पीछे जो पहला जो वर्क कौन करता है? एज अ मोटिवेशन. हम किसी को एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे कि आप ये काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस. तो आप जो वो काम कर सकते हैं, जो आप जो काम करते हैं, जो पीछे से हमारा जो एज हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमको ये बताते हैं, एनकरेज करते हैं, तो हम अपने काम में क्या कर सकते हैं? सफलता हासिल कर सकते हैं. Now, we can encourage others by appreciating what they do. So हम क्या कर सकते हैं? encourage कर सकते हैं दूसरे को. कैसे encourage कर सकते हैं? जो वो काम करते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? appreciate करके कर सकते हैं. Okay, so we can congratulate them. So हम उनको क्या कर सकते हैं? बधाई दे सकते हैं. It will make them feel happy and important. तो ये हमको क्या बना देता है? मेक देम. ये उनको क्या बनाता है? फील हैप्पी. उनको बहुत ही इससे खुशी मिलती है और उनको क्या बना देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है. कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, उनको कंग्रेचुलेट करते हैं, तो इससे वो सामने वाला क्या होता है? खुश हो जाता है और वो सोचता है कि हाँ, हमारी भी कोई इंपॉर्टेंस है. नाउ इन डूइंग दैट वी डू नॉट लूज एनीथिंग. अब ये चीज करने से हम कुछ खो तो नहीं करते. क्या हम किसी को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे शब्द बोल रहे हैं, ओके, तो उसके लिए क्या हम कुछ हो सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते. हम कुछ नहीं हारते इसके लिए. अ स्माइल, अ गुड वर्ड और काइंड जेस्टर विल बी मोर देन सफिशिएंट. हम बात करते हैं कि स्माइल, मुस्कुराहट, गुड वर्ड्स, बहुत अच्छी जो शब्द है, और काइंड जेस्टर, थोड़े से जेस्टर मीन्स क्या होता है? जो इशारों से बात करना है, जो पोस्टर की बात कर रहे हैं, विल बी मोर देन सफिशिएंट. तो उससे भी कहीं ज्यादा क्या होते हैं? पर्याप्त होते हैं. सो इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू द पीपल कंसर्न. तो हम बात कर रहे हैं कि इससे भी संबंधित लोगों को बहुत क्या होता है? फर्क पड़ता है. कैसे फर्क पड़ता है? कि जब हम उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं, तो वो क्या होते हैं? खुश होते हैं. और वो हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बच्चों को क्लास के अंदर बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं, तुम ये काम कर सकते हो. बच्चा क्लास के अंदर वो काम कर देता है, अगर वो फर्स्ट आ जाता है तो वो क्या होता है? धीरे मोटिवेट होता है. तो इससे हमको तो कुछ लॉस नहीं होता, लेकिन जो सामने वाला जो इससे कंसर्न होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपना जो उसका जो पाथ होता है जिसपे वो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके ऊपर क्या होता है? कि आगे बढ़ना चाहता है तो वो क्या आता है? उसके लिए जो मोटिवेशन जो पार्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क करता है ना. वेरी ऑफन वी डू नॉट एनकरेज अदर. कई बार हमने देखा है कि हम दूसरों को एनकरेज मतलब प्रोत्साहित नहीं करते. वी डोंट वांट टू मोटिवेट अदर्स. हम नहीं चाहते कि दूसरे क्या हो? मोटिवेट हो. व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों? सो नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज
No, it cost us nothing and yet we just refuse to do it. मतलब कहते हैं कि हम जो दूसरों को एनकरेज करते हैं इसकी कॉस्ट तो कुछ नहीं है, yet we just refuse to do it, लेकिन फिर भी हम इसको करने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं. The reason are our selfishness and pride. तो इसके पीछे कारण क्या है कि हम दूसरों को मोटिवेट नहीं कर रहे, इसके पीछे हमारा कारण है सेल्फिशनेस का, हमारा स्वार्थीपन और प्राइड मतलब हमारा जो प्राउडनेस है. सो वी डोंट वांट अदर्स टू डू बेटर देन अस. तो हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा हमसे क्या हो जाए, बेटर हो जाए. ओके, सो वी हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ आवरसेल्फ. तो हम क्या करते हैं कि हम अपने आप में ही कुछ अपनी बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं, अपनी अच्छी ओपिनियन रखते हैं. यस, वी फील वी आर द बेस्ट. हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम ही क्या है, सबसे बेस्ट है. सो वी आर अफ्रेड ऑफ कंपटीशन. तो हम क्या होते हैं, जो कंपटीशन है हम उससे डरते हैं. क्यों डरते हैं कि सामने वाला कहीं हमसे आगे तो नहीं निकल जाए, कि सामने वाला हमसे अच्छा तो नहीं हो जाए. ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं और हम क्या कर देते हैं, हम रिफ्यूज कर देते हैं कि हम ये वर्ड किसी को नहीं बोलेंगे, हम किसी को मोटिवेट नहीं करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट, वी वांट अदर्स टू कांग्रेचुलेट अस. हम चाहते हैं, वी वांट अदर्स टू कांग्रेचुलेट अस. हम ये चाहते हैं कि दूसरे हमको क्या करें, बधाई दे. ओके, जब भी हम कुछ अचीवमेंट करते हैं हम एक्सपेक्ट ये करते हैं, दूसरे से ये सब करते हैं कि वो हमको क्या करे, कांग्रेचुलेट करे. बट वी वांट अदर्स टू एनकरेज अस बट वी रिफ्यूज टू डू इट. हम चाहते हैं कि दूसरे हमको एनकरेज करें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको रिफ्यूज कर देते हैं. ऐसा क्यों? देखिए, जस्ट एज वी आर ईगर टू बी कंग्रेचुलेट, सो आर अदर्स. आपने देखा होगा कि वी आर ईगर, हम क्या हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं कंग्रेचुलेट करने के लिए. सो आर अदर्स, दूसरों को. यस, एनकरेजमेंट कैन हेल्प टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एवरीवन. अंडरलाइन स्टूडेंट, जो एनकरेजमेंट है, जो प्रोत्साहन है, वो क्या हेल्प कर सकते हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस रहती है, जो हमारा वर्क होता है, जो हमारा काम होता है, उसको क्या करते हैं, वो इम्प्रूव करता है. Okay, so only a broad-minded, selfless, and brave person can encourage and motivate others, even enemies. तो हम बात कर सकते हैं कि जो एक ब्रॉड माइंडेड मैन होता है, या सेल्फलेस होता है, या ब्रेव पर्सन होता है, वही दूसरों को एनकरेज और मोटिवेट कर सकता है. ओके, यहाँ तक कि एनिमीज. ओके, आपको समझ में आया कि हमको दूसरों को एनकरेज करना चाहिए. हम सोचते हैं कि हमने कुछ अचीवमेंट किया कि सामने वाला हमको प्रेज करे, हमको अप्रिशिएट करे. हम एक्सपेक्ट करते हैं तो सामने वाला भी तो हमसे ही एक्सपेक्ट करता है. अगर हम किसी को भी एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि शायद वो उसका जो परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, उससे भी ज्यादा बेटर हो सकती है. Okay, so we must learn to use words like well done, congratulations, bravo and excellent. तो हमको ये वर्ड यूज करने चाहिए. कि आपको पता ही है कि जब भी कोई वर्क करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो हम स्टूडेंट को बोलते हैं वेल डन. जब भी कोई एज ए क्लास में फर्स्ट आता है, कोई उसने अच्छा वर्क किया तो कंग्रेचुलेट भी करते हैं. नीट एंड क्लीन वर्क है तो उसको एक्सीलेंट भी बोलते हैं. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको उसकी प्रेजिंग करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं. जिससे आज हमने उसको अप्रिशिएट किया तो वो इन फ्यूचर में वो क्या करेगा, उसकी जो इम्प्रूवमेंट होगी और बेटर होगी, वो इससे अच्छा और वर्क करेगा. हम धीरे धीरे उसको एनकरेज करेंगे, नहीं आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं, यू कैन डू बेटर, यू कैन डू बेटर. ओके, जब भी हम उसको बारी बारी ये बोलते रहेंगे, उसका मोटिवेट करते रहेंगे, तो वो धीरे 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 अपनी जो लाइफ में है वो धीरे धीरे क्या हो सकता है, बेटर हो सकता है. उसकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो क्या हो सकती है, बिल्कुल अच्छी हो सकती है. ये नहीं कि हम उसको डाउन कर दे, उसका मोरल डाउन कर दे कि नहीं तुमसे तो ये नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते. नहीं, हमको ऐसा नहीं करना. हमको हमेशा जो हमारा फ्रेंड है, जो हमारा फैमिली मेंबर है, जो हमारे आसपास जो स्टूडेंट है, हमको उनको हमेशा मोटिवेट करना है, जिससे धीरे धीरे उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या हो सकती है, बेटर हो सकती है. सो व्हेन वी डू इट फॉर अदर्स, जब हम ये दूसरों के लिए करते हैं, दे डू विल डू इट फॉर अस. तो जब हम ये दूसरों के लिए करेंगे तो वो भी हमारे लिए करेंगे. सो इट विल ब्रिंग अबाउट जनरल इम्प्रूवमेंट. तो ये हमारे लिए एक सामान्य सुधार लाएगा. Okay, student. So I hope you have to understood this chapter. Now let's start its question answer. Okay, student. So now this is a question answer of this chapter. Question number 1. Why do we need encouragement? हमको encouragement की जरूरत क्यों पड़ती है? So answer is here. We need encouragement because it help us to do better. यह हमको और बेहतर बनाने में मदद करता है. इसीलिए हमको encouragement की जरूरत पड़ती है. नंबर सेकंड, व्हाई डू पीपल नॉट एनकरेज अदर? क्यों लोग दूसरों को एनकरेज नहीं करते हैं? आंसर इज हियर, पीपल नॉट एनकरेज अदर बिकॉज दे डू नॉट वांट अदर्स टू बी डू बेटर देन देम. वो नहीं चाहते, वो इसलिए दूसरों को एनकरेज नहीं करते, वे नहीं चाहते कि वो लोग उनसे भी ज्यादा क्या हो जाए, बेहतर हो जाए.
ओके। नंबर थर्ड, हाउ डज एनकरेजमेंट हेल्प पीपल? एनकरेजमेंट पीपल को कैसे हेल्प करता है? यस, एनकरेजमेंट हेल्प पीपल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। जो किसी को प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन जो लोगों के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, उनका जो वर्क होता है, जो काम करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। मतलब उसका जो वर्क होता है वो धीरे धीरे बेहतर और बेहतर होता रहता है। तो एनकरेजमेंट हेल्प करती है लोगों को उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उनको इम्प्रूव करने की। ओके। Now, secondly, let's start the true or false. Okay. Now, very first one is here. When we achieve something, we feel happy. जब भी हम कोई चीज अचीव करते हैं तो हम खुश होते हैं. Yes, it is true. Number second, everybody feels happy when others succeed. देखिए, डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग पे। अब सभी खुश जब हम कुछ भी सक्सीड होते हैं, कुछ भी सफलता हासिल करते हैं, कि एवरीबॉडी फील्स हैप्पी, कि सभी खुश होते हैं। इससे कई लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं तो खुश नहीं होते। तो आंसर इज हियर फॉल्स, की सभी खुश नहीं होते। नंबर थर्ड, मोटिवेशन कैन डू हार्म। मोटिवेशन क्या हार्म, हमको नुकसान पहुंचा सकता है? नो, मोटिवेशन से तो अपने जो वर्क परफॉर्मेंस है वो और बेटर कर सकते हैं। सो हियर इट इज अ फॉल्स। नंबर फोर्थ, एनकरेजमेंट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेटर अचीवमेंट। जो एनकरेज है वो एक ग्रेटर, बहुत अच्छी उपलब्धि लेकर आता है। यस, इट इज ट्रू। नंबर फिफ्थ, एप्रिसिएशन इज एनकरेजमेंट। एप्रिसिएशन ही क्या है? एनकरेज, हम किसी को एप्रिशिएट करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे, कोई ही तो क्या है, अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं। यस, इट इज ट्रू। नंबर सिक्स, वी एक्सेप्ट आवर फेलियर व्हेन वी एनकरेज अदर्स। अब देखिए, वी एक्सेप्ट आवर फेलियर्स, हमको क्या करना चाहिए? अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। व्हेन वी एनकरेज अदर, मतलब जब हम दूसरों को एनकरेज कर रहे हैं तो हमको क्या फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए? कि अगर हम क्या है एनकरेज कर रहे हैं, व्हेन वी एनकरेज अदर, दूसरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वी एक्सेप्ट आवर फेलियर, तो हमको कि असफल मान लेना चाहिए? नहीं, अगर हम एनकरेज कर रहे हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस है इंप्रूव होती है डे बाय डे। यस, इट इज फॉल्स। नंबर सेवन, अ स्माइल इज अ सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट। यस, इट इज ट्रू। एक मुस्कुराहट ही सामने वाले को प्रोत्साहित कर सकती है। उसी का क्या है, वो सोर्सेज मतलब स्रोत है। हम किसी को स्माइल से ही उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। इट इज ट्रू। बट स्टूडेंट, दिस ट्रू और फॉल्स डिपेंड द अदर पीपल थिंकिंग, कि पीपल की जो थिंकिंग है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी वो ट्रू और फॉल्स देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव टू क्लियर दिस चैप्टर।